नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी सेंटर 47 पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे बिहारी के दोहे। जैसे कि पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने अन्य अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न चैप्टर पे बात किए। तो दोस्तों देखिए, आज बिहारी के दोहे, ये सिर्फ आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। ये सिर्फ 10th क्लास का ही नहीं, हम बोले 10th BA MA अदर्स एग्जाम, यानी कि जितना भी परीक्षा होते हैं ना, लगभग हिंदी प्रतियोगी, हिंदी भाषी जितना भी राज्य है या फिर जितना भी जिस एग्जाम है जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग आपको बिहारी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आप लोग ये जरूरी नहीं है कि 10th, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चैप्टर होता है ना जिसमें आपको, जैसे बिहारी है तो वो आपको सेम ही चीज पढ़ना पड़ता है। कुछ उससे नीति परक हो गया, उनका दोहा में सिंगारिक हो गया, भक्ति हो गया, उन सब का व्याख्या जरूर जब आप कुछ कक्षा में जाएंगे तो करेंगे, लेकिन मिला जुला के बाद आपको जो बेसिक चीज होता है, जो उनका मुख्य पृष्ठभूमि है, परिचय है, वो सेम ही होता है। तो चलिए आज लोग हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहारी के दोहे में उनका परिचय जान लेते हैं, कुछ कुछ मूल बातें क्या है, उसके बाद हम लोग दोहा पे आएंगे। तो देखिए परिचय देखते हैं। रीति काल के प्रतिष्ठित सिंगारी कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। अब देखिए रीति काल के प्रतिष्ठित, जैसे कि हम आपको पहले भी बताया हूं और आज भी बता रहा हूं कि देखिए, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा ना, तो इसमें आपको 4 कालखंड पढ़िएगा, जिसमें आप आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये रीति काल ये है, मतलब हिंदी साहित्य के तीसरा कालखंड रीति काल है। इसके प्रतिष्ठित सिंगारी कवि, और देखिए रीति काल में भी 3 है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। जब आप लोग पढ़िएगा हिंदी साहित्य के इतिहास तो उसमें पता चलेगा। इसका प्रतिष्ठित सिंगारी, हालांकि उनका जो बिहारी का जो नाम आता है वो श्रृंगार के लिए आता है, क्योंकि उन्होंने श्रृंगारिक बहुत सारे रचना की है, बहुत सारे उनके दोहे में श्रृंगार की समावेश है पद की, तो उसमें श्रृंगारी। गागर में सागर, अब देखिए यहाँ पे गागर में सागर भरने वाले कवि भी कहा जाता है बिहारी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। क्या गागर में सागर भरने वाले कवि। अब बोलिए गागर में सागर का क्या मतलब होता है? गागर के सागर मतलब है वो कम शब्द में बहुत कुछ बोल देते हैं, यानी कि कम चीज में बहुत हो जाना। यानी कि जैसे मान लीजिए दो लाइन का दोहा है या पद है, तो उसमें उन्होंने 2 ही लाइन में बहुत, मतलब कम वर्ड में, कम पद में बहुत सारी बातें को कह देते हैं बिहारी जी अपने पद के। मतलब एक ही लाइन का दोहा रहेगा, उसमें बहुत सारे बातें रहता है। जब आप उनका व्याख्या कीजिएगा तो क्या गागर में सागर भरने का मतलब क्या? कम बात में बहुत ज्यादा कुछ कह देना, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि में प्रतिष्ठित है और प्रेम के कवि में प्रतिष्ठित, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहे को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। अब देखिए सिर्फ सिंगारिक ही नहीं, उनका जो भक्ति और नीति है उनको भी उतना ही प्रतिष्ठा मिली जितना कि उनका सिंगारिक का। समझ रहे हैं ना? अब देखिए उनकी मात्र एक रचना बिहारी सत सही है, मात्र एक रचना है उनका बिहारी, जिसमें 713 दोहा संकलित है। ये कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब है बिहारी ने वैष्णव धर्म और निर्गुण संप्रदाय दोनों का समर्थन समान भाव से किया। देखिए उस समय क्या था, पहले 2 तरफ सगुण और निर्गुण, तो 2 धारा थे, लेकिन उन्होंने निर्गुण में भी 2 और सगुण में भी 2, कृष्ण और राम भक्ति, और निर्गुण में भी 2, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। उसी प्रकार से लेकिन उन्होंने क्या किया, न्यूट्रल रहा, उन्होंने दोनों का समर्थन समान भाव से किए हैं। देखिए ये 10th के लिए भी है और सभी कक्षा के लिए है ना, जरूर उसमें ध्यान दीजिए आप लोग। और बिहारी जयपुर के महाराज जय सिंह के दरबारी कवि थे। महाराज किसके? जयपुर के महाराज जय सिंह के दरबारी कवि थे। ये ध्यान रखना है आपको कि उन्हीं के, जब एक कहावत है, जब महाराज जय सिंह जी अपने राजविलास में इतना लीन हो गए थे, मतलब लीन हो गए थे कि उनको प्रजा सबका ख्याल भी नहीं रहता। तो कहा जाता है कि बिहारी जी एक दोहा के माध्यम से उनको चिट्ठी भेजा, तो उसको सुनकर वो इतना प्रसन्न हो गए कि वो राज काम में ध्यान देने लगे। कौन? उनके राजा। तो उनका, और उसी दिन से उन्होंने उनका वो पद बोलते थे, दोहा सुनाते थे राजा को, तो उनको मुद्राएं, रुपया सब मिलता था, है ना। अब देखिए डॉक्टर गिरियर्सन
मेरी जानकारी में बिहारी जैसे रचनाएं यूरोप की किसी भाषा में नहीं पाई जाती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी हो। डॉक्टर गिरियर्सन, जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर गिरियर्सन का बहुत बड़ा योगदान है और ये आलोचक भी है ना। तो डॉक्टर गिरियर्सन जी कहते हैं कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसे रचनाएं यूरोप की किसी भाषा में नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, यूरोप की किसी भाषा में नहीं पाई जाती। अब देखिए इस पाठ में उनके द्वारा रचित 3 तरह के दोहे शामिल है। अब देखिए जो हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ेंगे इसमें 3 तरह के दोहा शामिल है, भक्ति, श्रृंगारिक तो आप बता ही दिए, और नीति परक। ये तीनों तरह के दोहा इसमें शामिल है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुल मोटा मोटी आप जान गए बिहारी क्या है, रीति काल के कवि है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और गागर में सागर भरने वाले कवि है। उसके बाद उसपे नीति परक दोहा में भी व्यापक लोकप्रियता मिली। अब उसके लिए एक मात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहा संकलित है। अब देखिए समान भाव से क्या, ये तो आप जानते हैं, निर्गुण और संप्रदाय और जो भी समुन था उनका समान भाव से उन्होंने क्या क्या समर्थन किया। बिहारी किसके दरबार के, जय सिंह के दरबारी कवि थे। डॉक्टर गिरियर्सन उनके बारे में जो कहा है, और इस जो ये पाठ है आपको पूछ दिया कि दिए गए पाठ में किस तरह के दोहा शामिल है, तो भक्ति, श्रृंगारिक और नीति, तीनों तरह के दोहा शामिल है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब दोहा की ओर। ठीक, देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं बिहारी के दोहे। देखिए ये शीर्षक हो गया आपका और ये उनका कवि हो गए। तो आपको पूछा जाएगा कि बिहारी के दोहे कौन कवि है बिहारी के दोहे का, तो क्या है, बिहारी ही है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बिहारी के दोहे में। देखिए पहला क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े श्यामू हरित होय। ठीक है, देखिए बिहारी कवि कहते हैं कि हे राधा, मेरी बाधाओं को दूर करो, मेरी कष्टों को दूर करो। क्या, कौन, किसका, कृष्ण को नहीं बोल रहे हैं बिहारी जी, किनको बोल रहे हैं, राधा जी को बोल रहे हैं कि मेरी जो मेरा कष्ट है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, मेरी बाधाओं को दूर करो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। क्या है, तुम्हारी शक्ति, जा तन की भाई परो श्यामु हरित होय। देखिए क्या बोले बिहारी जी, कहते हैं कि राधा जी को कि हे राधा, मेरी क्या बाधा हरो, मतलब मेरा दुख दर्द हरो। और क्या बोलते, जा तन की झाई पड़े, मतलब आपकी जो सुंदरता, आपकी जो सुंदर शरीर है उससे क्या हो गया, ये आपकी जो सुंदर शरीर है उनसे तो बस श्याम हूँ, मतलब किसको, कृष्ण भगवान का भी जो रंग काला था वो श्यामल हो गया, हरित होए, श्यामु हरित होए, रूप श्याम और अति सुंदर हो गया। किनका शरीर, श्याम का। तो कुल मिलाकर क्या बोलते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े श्यामु हरित होए। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा, मेरी भी बाधा हरो, मेरी भी दुख तकलीफ हरो, जा तन की झा से, जिस तरह से आपकी सुंदरता, जो आपकी खूबसूरती के बदौलत क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण का जो काला रंग था वो श्यामल हो गया, अति सुंदर हो गया, है ना। देखिए ये पहला, मतलब आप में 8 को दोहा संकलित करके 2-2 पंक्ति में, ठीक है, इसी में बता। अब देखिए दूसरा है, जप माला छापे तिलक सरै न एको कामू, मन कांजे नाचे बिथा साचे रामू। देखिए यहाँ पे ना व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू। बिहारी कहते हैं कि हाथ में जप माला ठाम तिलक लगा के नहीं, आजकल के लोग क्या करते हैं, माला ले लेते हैं, हाथ में तिलक ले लेते हैं और घूमते हैं, बाबाजी बन जाते हैं, है ना। उन्हीं पर उन्होंने कहा कि जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, ये सब बेकार की चीज है, ये सब कुछ नहीं है। आप तिलक लगा लीजिए, चंदन लगा लीजिए, फकीर बन जाइए, मौलाना बन जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब क्या है, आडंबर है, कोई काम का नहीं है। मन कांच की क्षण भिंगूर की तरह है ना। क्या है, क्षण भिंगूर की तरह होते हैं। जिस तरह से कांच का दर्पण टूट जाता है, किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार के क्षण भिंगूर की तरह है। ये सब व्यर्थ है, मतलब ये सब कुछ नहीं है। आप तिलक, ये सब तिलक लगाना, माला जपना, घर छोड़ देना, ये सब आडंबर है, ये सब क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। ध्यान, जप माला छापे तिलक सरेना एकू कामू, ये सब किसी काम का नहीं, ये सब व्यर्थ में ऐसे ही आप लोग नाचते हैं, मतलब घूमते नाचना, मतलब ये व्यंग है, व्यंग कर रहा है, यानी कि आडंबर है, जो उसको बिहारी जी अपने दोहे के माध्यम से बोल रहे हैं, है ना। अब बोल रहे हैं कि अगर मन काचे नाचे विधा साचे साचो रामू, अगर आपका मन सच्चा है,
अगर आपका मन पूरा एकदम क्या है, पवित्र है, आपके मन में कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ही भगवान का पूजा कीजिए ना, ऐसे ही भगवान का भजन कीर्तन कीजिए ना, आपको भगवान मिलेगा, है ना। ये बोलना चाहते हैं। अब है कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करी भो हनु हसे, दैन हरी नटी जाए, है ना। बिहारी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी को चुरा लेती है। अब देखिए कितनी अच्छा यहाँ पे है, देखिए बरतस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भव हनु हसे, दैन कहीं नड़ी जाए। देखिए बरतस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, ये जो गोपियां है ना वो कृष्ण पे फिदा है, प्यार में, है ना, जिसको आप लोग लव बोलते हैं, उनमें ये जो गोपियां कृष्ण में वृंदावन में रास रसैया कृष्ण मुरारी ये सब आप लोग जानते होंगे। तो क्या है, बरतस लालस लाल की मुरली धरे लुकाए, ये जो गोपियां सब है ना वो कृष्ण के किसके लिए बात करने के लिए उनका मुरली चुरा लेता है। जैसे अपना लोग देखते होंगे, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनका बात करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई कुछ से कुछ बात बोल देते हैं, या फिर कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं जिससे क्या हो, आपका प्रेमिका आपसे बात करे, है ना। तो वही है, सो कहे भव हनु हसे, और क्या एकदम हंस के बोलता है, मतलब इशारे इशारे में कि अब हम आपकी बांसुरी नहीं चुराएंगे। और कृष्ण बात नहीं करते हैं तो कौन, गोपिया से। और फिर देन कहे नड़ी जाए, और क्या बोलते हैं, जब बात भी कर ले बांसुरी नहीं देते हैं उनका, है ना। तो यही बोल रहे हैं। अब है जब जब वो सुधी कीजे, तब तब सुधी जाही, आखनु अखी लगी रहे, आखन लागती नहीं। देखिए कभी कहते हैं कि जब जब उन बातों को याद आती है तब तब सभी सुधी जाती रहती है, बिसर जाती है, उनकी आंखों मेरी आंखों से लगी रहती है, इसीलिए मेरे आंख भी नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। अब देखिए कुल मिलाकर ये थोड़ा समझिए, ये कठिन है थोड़ा समझना। जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाए। देखिए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए आपका कोई प्रेमिका है, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है, या फिर आपका कोई ऐसा सखा संबंधी मित्र है जिसको आप कभी उनसे मिले हैं, कभी भी, और उसकी बातों आपको याद रहते हैं, उनसे जो बात करते हैं आप क्या करते हैं, उसका जो आपका जो कोई याद है, कुछ भी ऐसा कोई चीज है जो आप उनसे आपसे बात करे नहीं करे आपको याद रहते। उसी तरह से गोपियों को भी ये जो कृष्ण है, मुरारी है, भगवान है, उनका बात याद है। वही बोल रहे हैं कि जब जब वो सुधी कीजिए, जब जब वो भगवान को याद करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमिका है, कोई प्रेमी है, तो क्या होता है, जब वो प्रेमिका दोनों बिछड़ जाते हैं किसी कारणवश, उनसे बात नहीं हो पाता है, तो उनको याद आता है कभी कि हम दोनों में क्या था। तो क्या वही बोल रहे हैं, तब तब सुधी जाए, तब तक क्या होता है, उसका आंख भर आते हैं, है ना, आंखें आंसू लगी रहे, आंखें लागती नहीं, और क्या होता है, नींद भी नहीं आती है। देखिए ये प्यार में होता है अक्सर, है ना। वही बात है गोपिया के साथ। जब जब कृष्ण मुरारी की बातें याद आती है भगवान कृष्ण का, तो गोपी नहीं सो पाते हैं, उनको नींद ही नहीं आती और आंख भर आती है, यानी कि वो भावुक हो जाते हैं, है ना। अब है देखिए, नर की अरु नर नीर की गति एक करी जोय, ते तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचे होए। अब देखिए नर की अरु नर नीर की गति एक करी। देखिए यहाँ पे नर मतलब मनुष्य, है ना, समझ रहे हैं ना। मनुष्य की अरु नर नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचे होए। अब देखिए यहाँ पे कहना चाहते हैं, देखिए नर की अरु नल नीर की, यहाँ पे आप नल जानते हैं ना, नल जानते हैं ना, जिसमें इसे खोलते हैं तो पानी निकलता है, वही नल के बात है यहाँ पे ये नर मतलब मनुष्य हो गया, और इस नल का मतलब नल जिससे पानी निकलता है। आप कभी शहर आइएगा, जब गांव के बच्चे हैं, उसमें गांव में तो अभी बहुत कम, हालांकि गांव में भी आ गया है, तो जिस तरह से देखिए इसमें बहुत अच्छा है, इसको ये भिविया है, ये आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछ दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखें। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, कहने का मतलब है कबीर नहीं, बिहारी जी, है ना, बिहारी जी कहते हैं कि नर की अरु नर नीर की गति एक करी जोय, यानी कि जिस प्रकार से नल कितना ऊपर रहता है और पानी उसका नीचे आते हैं, गिरते हैं, उसमें और जो आदमी है ना उसमें समानता है। क्या समानता है, अभी देखिए वही बताना चाहते हैं। जिस तरह से नल का पानी कितना दूर आता है और ये ऊपर से नीचे आते हैं, और जैसे नाला है तो नाला से क्या होता है, पानी समुद्र में चले जाते हैं,
जाते हैं और क्या होता है, समुद्र से बाष्प बन के ऊपर चला जाता है बादल में, और बादल में जब सूरज उगता है तो और बादल में वर्षा होता है। उसी प्रकार से यह बिहारी जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नल कितना भी ऊपर में रहता है और नीचे उसका पानी आता है और समुद्र में जाके वो बाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं, उसी प्रकार से जे तो नीचे हवे चले, एक सज्जन व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, अपने स्वभाव से, संस्कार से, देखिएगा कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना खूब बड़ाई किया बिना मतलब का, लेकिन नहीं, जो आप देखिएगा बहुत बड़े इंसान होते हैं वो ज्यादा नहीं, अपना एक बार प्रसिद्धि आपको मिल जाएगा ना, आप कितना भी अगर आप सही है व्यक्ति है तो आप ऊंचे ही जाएंगे। उसी प्रकार से कहना चाहते हैं बिहारी जी अपने दोहे के माध्यम से कि जिस प्रकार से नल कितना भी दूर आता है, उनका पानी नीचे से नाले होते हुए, पोखर होते हैं, समुद्र में जाते हैं और फिर समुद्र से बाष्प बन के ऊपर चला जाता है, उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति, एक जो कभी अपने आप को महान नहीं समझता है, वो अपना काम निरंतर करता है, तो वही सज्जन व्यक्ति अगर अच्छे से रहेंगे तो एक दिन क्या होता है, ते तो ऊंची हुई। जो अपना बड़ाई कुछ नहीं करता, वो एकदम सज्जन बन के रहता है, अपना काम करता है ना। ये समझ गया। अब देखिए, संगति सुमति न पावही, पड़े कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। देखिए यहाँ पे कबीर नहीं, मेरे बार हम कबीर क्या बताया आ जाता है तो आप लोग उसको नहीं, कौन, बिहारी ध्यान रखना है ना। देखिए, संगति सुमति न पावही, पड़े कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। अब देखा, संगति सुमति न पावही, पड़े कुमति के धंध, कहने का मतलब है बिहारी जी का कि कितना भी मतलब मान लीजिए आप अच्छे आदमी के साथ रहेगा, बुरा आदमी, बुरा व्यक्ति, यानी कि कुल मिला के कहना चाहते हैं इस पंक्ति में कि कोई बहुत खराब व्यक्ति है, वो कितना भी अच्छे व्यक्ति के साथ क्यों न रहे, जो उनमें आदत लगे गलत काम करने में, वो कभी नहीं छूट सकता है। बिहारी जी बोल रहे हैं, हालांकि कभी कभी ज्यादातर केस में नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है, सुधर भी जाता है। लेकिन बिहारी जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि आपका जैसा संगति होगा ना, आप ऐसा ही बनिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, विपरीत है कहावत। बिहारी जी कहते हैं कि जो बुरा व्यक्ति बुरा काम कर लिया, वो कितना भी संगति उसका अच्छा हो जाए तो उसमें कुछ न कुछ बुराई का अंश रह ही जाता है। राखो मील कपूर के हिंग न हो, जिस तरह से कपूर कितना सुगंधमय होता है, उसी प्रकार बोले अगर कपूर में आप हिंग दे दीजिएगा तो क्या वो कपूर बन जाएगा, नहीं ना। हिंग का सुगंध ऐसे ही रहता है, मतलब थोड़ा अजीब रहता है, और कपूर का सुगंध बहुत अच्छे रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बिहारी जी का कि बुरे व्यक्ति को कितने भी अच्छे आदमी के साथ आप रखिए, वो अच्छा नहीं बन सकता है। जिस तरह से कपूर में हिंग रखते हैं तो हिंग कपूर नहीं बन जाता है ना। समझ गए। अब देखिए, बड़े न हो जाए गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। अब देखिए, बड़े न हो जाए गुणन बिनु। अब मान लीजिए हमको कुछ आता ही नहीं, हम बर्बर करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो क्या, देखिए गांव घर में होता है आजकल, ऐसा है भी कुछ इंसान सब रहता है आजकल बहुत, देखिएगा वो अपना बड़ाई खुद करता रहता है खूब। यही बिहारी जी उस पर कटाक्ष किया है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। यानी कि आप अपना जो आप बड़ाई मत कीजिए अपना खुद का, आप अपना कितना भी बड़ाई कर लीजिए, आप जो है वही लोगों के नजर में रहिएगा, है ना। कहने का मतलब ये है, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। यानी कि बड़े न हो जाए, आप में अगर किसी प्रकार की गुण नहीं है, आप कितना भी खुद का बड़ाई कर लीजिए, आप बड़ा नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से कहत धतूरे सो कनक, जिस प्रकार से सोना का रंग और धतूरा का रंग एक ही होता है, और ये धतूर तो धतूरे रह जाता है, आभूषण जो होता है वो आभूषण रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है बिहारी जी का कि आप में अगर किसी प्रकार का गुण नहीं है, आप बिना मतलब का बकबक कर रहे हैं, आप बिना मतलब का अपना खुद का बड़ाई कर रहे हैं, तो आप बड़े नहीं हुए। बड़े जैसे कि कहत धतूरे सो कनक गहन, जिस तरह से आप मान लीजिए गहना आभूषण, जिस प्रकार से सोना और धतूरा एक ही रंग का होता है, और ये सोना बन जाता है धतूरा नहीं ना, तो ही कहने का मतलब है। अब है, दिरद सास न ले दुख, सुख साई ही न भूल, दर्द दई क्यों करतू है, दर्द दई सुख कबू ली। अब देखिए फिर एक बार पढ़ते हैं, दिरद सास न लेहू दुख, दुख साई ही न भूल, दर्द दई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूली। कहने का मतलब है कि दर्द सांस न लेते, बिहारी कहते हैं कि दुख में लंबी सांस न लो।
क्या कहने का मतलब, दुख में लंबी सांस न लो और सुख में ईश्वर को मत भूल जाओ, है ना। दैव दैव क्यों पुकारते हो, दैव ईश्वर में जो दिया है उसे कबूल करो। देखो दै दै यानी कि यहाँ पे दैव होगा, मतलब देव मतलब भगवान। देखिए बिहारी जी के कहने का मतलब ये है कि दृढ़ सांस न ले दुख, सुख आई ही न भूल। मतलब तुम तो अब दर्द है तो तुम सांस ले रहे हो जोर से, यानी सांस लेने मतलब भगवान को याद कर रहे हो, और जब तुम सुख में थे तो भगवान को भूल गए थे। कहने का मतलब ये है, दर्द दर्द क्यों करते हो, अब जब तुम्हारा दर्द है तो दैव दैव क्यों करते हो, भगवान भगवान क्यों करते हो, दय दय सुख कबूली। यानी कहने का मतलब है बिहारी जी का कि चाहे दुख हो या सुख हो, आप भगवान को मत भूलिए। अगर आप दुख में भगवान को याद करते हैं तो सुख में भी याद कीजिए, यही कहने का मतलब है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको मतलब संक्षिप्त में बता देता हूँ, है ना। आप लोग बार बार देखिएगा, थोड़ा कठिन है ना। क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरित होए। यानी कि बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा, मेरी भी बाधा हरो, मेरी भी दुख तकलीफ हरो। जिस तरह से आप अपनी सुंदरता के बल पे क्या श्याम मतलब कृष्ण भगवान की रंग श्यामला कर दिए, है ना। अब है, जब माला छापे तिलक सरे न एकु कामू, मन काचे नाचे बिथा साचे साचे रामू। यानी कहने का मतलब है बिहारी जी का कि आप कितना भी जप माला कर लीजिए, तिलक लगा लीजिए, बाहर निकल जाइए, इससे आप भगवान नहीं मिलने वाला। ये सब क्या है, ढोकासला है, आडंबर है, इस सब से कुछ नहीं। आप सच्चे दिल से भगवान को याद कीजिएगा तभी भगवान मिलेगा, इसकी सब करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बड़तस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोक करे भव हनु हंसे, दैन कहे नड़ी जाए। देखिए क्या होता है, गोपिया क्या करते हैं, कृष्ण से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उससे बात करने के लिए क्या करते हैं, उनका मुरली छुपा देते हैं। और जब कृष्ण भगवान मांगते हैं तो बोलते हैं इशारे इशारे में कि हम दे देंगे, आज से नहीं चुराएंगे, ताकि हमसे बात करें। और फिर बाद में वो मुरली नहीं देती है ना। अब है, जब जब वही सुधी की जाए तब तब सुधी जाही, आखिन आखिन लगे रहे आंखें लागित नहीं। यानी कि यहाँ पे एक प्रेम प्रेमिका को भी ले सकते हैं और राधा कृष्ण को भी ले सकते हैं। जिस तरह से गोपिका कृष्ण भगवान की याद में, वो जब कृष्ण भगवान ब्रज चले जाते हैं तो उनके याद में वो उसको नींद नहीं आती है, वो आंख में आंसू आ जाते। उसी प्रकार से एक प्रेमिका भी जब उसका या दोस्त किसी को याद आते हैं तो उसके याद दिल में बस जाता है, तो क्या होते हैं, उसको नींद नहीं आते हैं, वो कभी कभी वो रात रात भर जगे रहते हैं। वही कहने का मतलब है कि आपका किसी न किसी की याद आपके दिल में हमेशा रहता है, और याद आते तो आप असमय कभी भी भावुक हो जाते या फिर उसको याद करके आप क्या उदास हो जाते हैं। तो वही बात है उसमें। अब है, नर की अरु नल नीर की गति एको करी, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हो। जिस प्रकार से नल कितना भी ऊपर में रहते हैं, उनका पानी नीचे से होते गंदी नालियों से पोखरों से होते हुए समुद्र में जाते हैं, और वो सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनकर ऊपर चले जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति क्या है, वो अपनी विनम्रता से, वो अपनी विद्या से ऊपर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है, संगति सुमति न पाभी, पड़े कुमति के धन, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। बिहारी कहते हैं कि अगर बुरे आदमी को एक बार अगर किसी चीज का लत लग गया, बुरा लत लग गया, तो कितनों भी उसको अच्छे आदमी के साथ रखिएगा तो उसका लत नहीं जा सकता है। जैसे जिस प्रकार से कपूर को हिंग में बोल देते हैं तो हिंग कपूर नहीं बन जाते हैं, क्योंकि कपूर का सुगंध दूसरा है और हिंग का सुगंध दूसरा है ना। अब है, बड़े न होए गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। आप बड़े तब तक नहीं हो सकते जब में आप में किसी प्रकार के गुण नहीं है, ताकि अपना बड़ाई कुछ भी कर लीजिए, अपना बड़ाई कीजिए, लोग हम ऐसे हैं वैसे, लेकिन आप में गुण रहेगा तभी आप सच्ची में आप बड़े आदमी होंगे। जिस प्रकार से कत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। जिस प्रकार से धतूरा और सोना का रंग तो सेम ही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। आभूषण जो सोना हुआ उसका कीमत ज्यादा, धतूरा का कीमत बहुत कम है ना। अब है, धीरज सास न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, दर्द दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। यानी कहने का मतलब है बिहारी जी का, ऐसे आप लोग व्याख्या में लिखेगा कि बिहारी जी इस पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि धीरज सांस न लेहु, मतलब दुख में इतना जोर से सांस क्यों ले रहे हो, जबकि सुख में तो आप भगवान को भूल ही गए थे, है ना। दर्द दय क्यों करते हो, मतलब देव देव क्यों करते हो। कहने का मतलब बिहारी जी का ये है कि आपको सुख हो या दर्द हो, आप भगवान को हमेशा याद कीजिए। आप सुख में तो भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं।
कुल मिलाकर ये आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। आप लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं उसमें आप उनका अर्थ और अच्छे से लिख के हम भेज देंगे। वैसे इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जो आप सुन लीजिएगा 3-4 बार। और देखिए अब ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको तोड़िए फोड़िए, जो मन है वो कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब मेरा बढ़ना चाहिए, है ना। फिर हम अगले दिन आएंगे, पढ़ाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद आप सबको।